अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं को घात के रूप में लिखना है। किन संख्या को? दशमलव संख्याओं को। तो उसके लिए एक प्रश्न है कि तीसरा देखिए, 0.001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं कि दशमलव संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना है। तो दशमलव संख्याओं को कैसे समझेंगे? इन दशमलव, जैसे मान लीजिए ये 0.0001, इसका क्या मतलब हुआ? दशमलव के बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4। 1 2 3 4। दशमलव के बाद 3 ठो जीरो हैं और 1 ठो क्या है? 1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो क्या कहेंगे? 4। क्या कहेंगे? 4। 1 2 3 4। तो ये दशमलव 0001, इसको इसी तरह से पढ़ा जाता है। अगर दशमलव के बाद, ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद लिखा है 25, तो इसको क्या पढ़ेंगे? दशमलव 25। कभी 25 नहीं बोलेंगे, दशमलव 25 नहीं बोलेंगे। दशमलव के बाद जो अंक लिखे रहते हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है? तो 0.25, इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.750। 750 नहीं पढ़ेंगे, 0.750। अब देखिए दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उसका क्या मतलब हुआ? दशमलव के बाद एक है केवल, दशमलव के बाद किसी संख्या के पहले जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे 1 के बाद जीरो लिख दिए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10। क्या पढ़ेंगे? 10। अगर 1 के पहले जीरो लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1। 1 के पहले 2 जीरो लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1। 1 के पहले 3 जीरो लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1। लेकिन 1 के बाद अगर 2 जीरो लिख दिए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 100। 1 के बाद 3 जीरो लिख दिए तो इसको पढ़ेंगे 1000, यानी 1000। तो इससे क्या समझ में आया? इससे यही समझ में आया कि संख्या के पहले अगर जीरो लिखा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर संख्या के बाद जीरो लिखा है तो उसका बहुत मान है, ठीक है? तो अब देखिए, ये दशमलव 1 के पहले लिखा है 00, ठीक है? तो ये दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हैं? 1 2 3 4, और लिखा क्या है? 1। लिखा क्या है? 1। तो इस दशमलव को अगर हम बटे के रूप में बदलेंगे तो लिखेंगे 1, ठीक? और दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, इसका मतलब 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा देंगे। जितने अंक हैं टोटल उतने अंक होने चाहिए 1 के साथ भी। 1 लिख दिए तो कितने अंक बचे? 3 अंक। 1 2 3 4 होने चाहिए, ठीक है? जैसे दशमलव 1 का क्या मतलब हुआ, ठीक है? तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, तो 1 लिख के 1 बटे 1 लिख के जितने अंक हैं उतने हम जीरो बढ़ा देंगे। कितने अंक हैं? 4 अंक। 1 2 3 4 जीरो। कितने जीरो? 4 जीरो। जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद अगर 1 लिखा है तो इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, बटे के रूप में,
तो 1 बटे क्या लिखेंगे, 1 लिख के कितने जीरो, 1 अंक है तो कितने जीरो, 1 जीरो। दशमलव के बाद 0 1 है, 1 बटे कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक है तो 1 लिख के कितने जीरो से भाग देंगे, 2 जीरो से। अगर दशमलव के बाद 1 2 कितना है, 2 0 1 है, यानी 1 2 3 अंक है, टोटल कितने अंक है, 3 है। तो इसको बटे में कैसे बदलेंगे, 1 बटे 1 लिख के कितने जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो, कितने जीरो, 3 जीरो। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 जीरो है, 4 अंक है तो 1 लिख के कितने जीरो बढ़ाएंगे, 4। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। अब जब इसको घात के रूप में बदलेंगे, तो घात के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब घात के रूप में लिखते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक। ठीक है, तो अगर 4 अंक हैं तो 2 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 4। तो यहां पर हम करेंगे दशमलव, 4 अंक है तो उसका आधा कर देंगे, उसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आया, 0 1। कितने अंक है, 2 अंक है, 1 तो आना ही पड़ेगा, 1 तो रहेगा ही, तो 0 1 इसके घाते कर देंगे 2, इसके घाते क्या कर देंगे, 2। ये आया कहां से, ये आया कहां से, दशमलव 0001। इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 1 बटे 1 लिख के 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। अब 4 शून्य का वर्ग बनाएंगे तो 1 बटे 100 के घाते क्या होगा, 2। अब 1 में 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 में 100 से भाग देंगे तो दशमलव बढ़ा के 0 लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 1, यानी 1 में 100 का भाग देंगे तो 0.01 यही आया। तो इसीलिए यहाँ पर 4 जीरो अगर है, सॉरी 4 अंक है तो उसको हम 2 अंक में बदल देंगे और उसका वर्ग कर देते हैं। 4 अंक को 2 अंक में बदल देते हैं। 1 है तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो 1 का वर्गमूल 1 ही है और 1 जीरो बढ़ा दिए तो 2 अंक हो गए, तो 4 अंक को हमने बदल दिया 2 अंक में। तो दशमलव की संख्या को हम घात के रूप में कैसे बदलें, उसका नियम यही है कि देखिए ये है 0.00001, इसको हमें आधार क्या बनाना है, 0.01 क्या बनाना है, 0.01। ये कितना अंक है, 1 2 अंक, यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 4, तो इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, यही ना होगा। 0.2 अंक है, 2 को वर्ग कर देंगे तो 4 अंक में बदल जाएगा। तो ये 4 अंक है, जब इसको वर्ग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 2 अंक का वर्ग में। ठीक है, जैसे यहीं पर होता 0.25, ये देखिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर 0.25 को 0.5 आधार के घात में लिखिए तो ये देखिए क्या है, 0.25। अब यहां पर है 2 घात, दशमलव के बाद 2 अंक है। अब हमको दशमलव के बाद यहाँ कितना बनाना है, 1 अंक। तो 1 अंक बनाना है तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, 2 अंक में बदल गया। अब 25 का वर्गमूल ले लेते हैं, कितना आ गया, 5। 25 का वर्गमूल ले लिए, आ गया 5।
दो अंक है, दो अंक को एक अंक में बदल दिए। अगर यही हमारा 0.00025 नहीं, ऐसे नहीं होता, 4 अंक ये होता। तो इसको अगर हमको घात के रूप में बदलना है तो कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 अंक को 2 अंक के रूप में बदलेंगे। ये है 25, तो 25 का क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। तो 25 का वर्गमूल क्या आता है? 5। और 4 अंक को 2 अंक में बदलेंगे तो 0.1 बढ़ा देंगे, इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है। अगर 0.09 है, इसको बदलना है तो हम क्या करेंगे? 2 अंक है, 2 अंक को बदलना है तो 1 अंक में बदलेंगे। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0.3 का वर्ग कर देंगे। 2 अंक है तो आधा करेंगे तो 1 का अंक आएगा। 9 का वर्गमूल 3 है तो 0.3 आ गया, 0.3 का वर्ग कर दिए। ठीक है। चलिए ये देखिए 0.00001 का वर्ग रूप होगा। ये 5 जीरो है, पहला है 0.01 का स्क्वायर, फिर 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है। अब कौन सा सही होगा? अब देखिए वर्ग रूप और घन रूप हमने बताया था। वर्ग रूप और घन रूप। वर्ग में दो घात कितने होता है? 2। वर्ग रूप में घात क्या होता है? 2। और घन रूप में घात होती है 3। वर्ग रूप, वर्ग का मतलब 2 का जोड़ा बनता है। वर्ग माने 2 का जोड़ा बनेगा, और घन में 3 का जोड़ा बनेगा। जैसे देखिए अगर हम कहें कि 8 नहीं 16 का वर्ग रूप लिखिए। 16 का वर्ग रूप क्या होगा? 16 को वर्ग रूप में लिखना है तो सबसे गुणनखंड तो वैसे भी करेंगे 2 8, ये सब तो करना जानते हैं। 2 2 2 1, 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें देखिए वर्ग रूप माने 2 का जोड़ा बनेगा, घात 2 बनेगा। यहां पर 2 के घाते कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं ना। 4 बार गुणा किए तो 2 घाते क्या हो गया? 4। यहां पर घात कितना है? 4। लेकिन वर्ग रूप में लिखना है तो घात क्या बनाना है? 2। तो ये हो गया गलत। तो 2 का जोड़ा बनाएं तो हम 4 गुणे 4, यहाँ 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 2 4, यानी 4 के घाते 2, यानी 16 का वर्ग रूप यही होगा 4 के घाते 2। तो ये हो गया 16 का वर्ग रूप हो गया 4 के घाते 2। इसी तरह से घन रूप जब बनाएंगे तो 16 की जगह अगर हम 8 कर दें तो यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 1, यही होगा ना। आठ का घन रूप यानी 8 की जगह करेंगे तो 3 बार 2 आएगा। 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के घाते 3। तो 8 बराबर 2 के घाते 3। ठीक है। तो 8 घन रूप में 3 का जोड़ा बनाएंगे, घाते 3 होगा, 3 बार गुणा होगा। 2 का कितनी बार गुणा है? 3 बार। वर्ग वाले में कितनी बार गुणा हुआ है? 2 बार। तो यहां पर क्या करना है? हमें वर्ग रूप लिखना है। वर्ग रूप का मतलब क्या हुआ? कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। 2 बार का मतलब जस्ट आधा करेंगे। किने? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। तो 6 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 3। 3 का मतलब 1 तो है, दशमलव के बाद टोटल कितने अंक आने चाहिए? 3 अंक। तो 1 तो 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया।
तो कितने जीरो बढ़ेंगे, एक तो ये है और कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। तो ये हो गया घाते 2, ये इसका वर्ग रूप हो गया। वर्ग रूप माने 2 का जोड़ा बनेगा। तो 2 का जोड़ा का मतलब 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लोग हैं, दशमलव के बाद 6 अंक है, तो उसका आधा कर दीजिए, तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक बचे, ये हो गया। इसी तरह से देखिए एक है घन रूप वाला, इसका मतलब 0.05 के घाते 3 का मान, ये हमें मान बताना है। 0.05 के घाते 3 का मान क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमें मान बताना है। तो ये देखिए मान बताने का मतलब कि 0.05 का के घाते 3 है, इसका मतलब इसका कितनी बार गुणा हुआ होगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो 0.05 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, और ये 3 बार हुआ। तो 3 बार हुआ तो 0.2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, दशमलव टोटल कितने अंक पर जाएगा, 6 अंक पर। 2 अंक यहाँ से आया, 2 अंक यहाँ से आया, 2 अंक यहाँ से आया। और कितने का क्यूब हो रहा है, 0 से तो कोई मतलब है नहीं, 5 का क्यूब, यानी 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 पचे 25 गुणे 5, 25 पचे क्या हो गया, 125। तो 125 तो हमारा यहाँ आ गया। दशमलव लगाना है, दशमलव टोटल कितने अंकों पर लगेगा, यहाँ 2 का क्यूब कर रहे हैं, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, टोटल कितने अंकों पर लगेगा, 6 अंकों पर। तो 3 अंक तो हो गए, 1 2 3 अंक तो हो गए, तो जीरो कितने बढ़ेंगे, 3 ठो बढ़ेंगे, 3 ठो अंक हो गए और 3 ठो जीरो हो गए। टोटल कितने अंक हो गए दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6, सही है कि नहीं। 2 अंक यहाँ से, 2 अंक यहाँ से और 2 अंक यहाँ से, टोटल कितने अंकों पर आ गए, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 5 का 3 बार गुणा करेंगे आएगा 125। लेकिन दशमलव का मैटर है, दशमलव 2 अंक यहाँ से, 2 अंक यहाँ से, 2 अंक यहाँ से, टोटल कितने अंकों पर, 6 अंक पर। ठीक है, अगर इसी को हमको कहता कि 0.0000125 को घन रूप में लिखें, किसमें लिखें, घन रूप। घन रूप मतलब घात कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 3। घन रूप माने कितना होना चाहिए, घात, घात कितना होना चाहिए, 3। तो यहां पर देखिए क्या है, 125। तो 125 का वर्गमूल, वो गुणनखंड करिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 1, यानी 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 का कितनी बार गुणा है, 3 बार, यानी 5 के घाते 3 है। ठीक, लेकिन यहां दशमलव कितने अंक पर लगा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक पर है। तो वर्ग रूप में जब लिखते हैं तो उसका आधा करते हैं, यानी 2 से भाग देते हैं। लेकिन घन रूप में करेंगे तो कितने से भाग देंगे, 3 से। तो 6 में 3 का भाग दीजिए तो कितना आ गया, 2। दशमलव कितने अंक पर लगना चाहिए, 2 अंक पर। तो 1 अंक तो हमने लिख दिया, 1 अंक तो 5 आ गया, तो दशमलव 0 कितना बढ़ेगा, 1 0, इसी के घाते 3 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव है, तो घाते 3 करेंगे तो वो 6 अंक में बदल जाएगा। तो घन वाले में क्या करते हैं कि 3 से भाग देते हैं। 6 अंक है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो कितने से भाग दिए, 3। तो 6 में 3 से भाग दिए, कितना आया, 2। दशमलव कितने अंक पर लगेगा, 2 अंक पर।
तो 125 का घनमूल तो निकाल लिए, आ गया 5, लेकिन अभी दशमलव हमें कितने अंक पर लगाना है, 2 अंक पर। तो एक तो हो गया 5 और एक क्या बढ़ा दिए, 0। ठीक है, चलो।